इनका भाई इस बच्ची को इस तरह से मारा कि गर्भवती थी और उस तरह का हाल हो गया। क्या हुआ था? हुआ था कि कुछ दिन पहले हम पति हमारे छोड़ दिए थे, हम यहीं रह रहे थे। अच्छा। तो हम जमीन खरीदे थे 25,000 का शेख जाहिर से। अब उनका लड़का कह रहा है कि हमको ये ज़मीन लौटा, ज़मीन का जरसेमन बढ़ गया है, उतना दे करके हमको लौटा। ये बहुत सारा धमकी भी देते थे हमको फ़ोन पर। हमने नज़रअंदाज किया, नहीं मतलब की किए। उसके बाद वो आए, आने के बाद वो हमको बाल पकड़ कर लगा घिसेटने के बाद मेरी बच्ची का मेरी मम्मी को मार दिया, मेरी मम्मी को मार दिया। मुझको छोड़ करके मेरी बच्ची पर वार करने लगा। करने के बाद हम लेकर के सिताड़ी सदर अस्पताल भागे। वहाँ जाने के बाद मेरी बच्ची का हालत सीरियस हो रहा था। उसके बाद कहा तौन थाना को कि वहाँ कंप्लेन करो। वहाँ जाने के बाद तौन थाना हमारा कंप्लेन लिया नहीं। उसके बाद आज भी मेरे पास सबूत है। उसके बाद वहाँ से लेकर के हमने मुजफ्फरपुर भागा। मुजफ्फरपुर भागने के बाद किसी तरह वहाँ ज़्यादा सीरियस हो गई, वेंटिलेटर मशीन से उतरी मेरी बच्ची। उसके वहाँ लेकर के आए, वहाँ से भी उसके बाद वो लोग मेरे ऊपर ही केस कर दिया। वहाँ से लेकर के आने के बाद 17 तारीख को उन्हीं बच्ची का दवाई लाने के लिए 17 साल का मेरा बच्चा जा रहा था सीतामढ़ी, जो किरण सिनेमा चौक पर उसने मेडिकल से दवा लेने के लिए गया, वहाँ पे रुका। उसके बाद उनका साला दुलारे, कलीमुल्ला, प्यारे, राजा, राजू सब वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। उसको यहाँ से CID लगा हुआ था कि जा रहा है, इसको मार दो। वहाँ पर पहले से मौजूद था। उसने लाठी उठी लगा बरसाने, किसी तरह भगाते सदर DSP साहब मिसौल चौक पर मौजूद थे। उसके यहाँ जा कर के मेरा बच्चा वहाँ पे कहा बचाइए, मुझे जान का मार रहा है। वहाँ पे DSP साहब ने किसी तरह करके वहाँ से मेरा बच्चा राजू पट्टी हो करके आया। आने के बाद मैंने 18 तारीख को DSP साहब के यहाँ गए हैं, आवेदन दिए हैं, वहाँ इंक्वायरी के लिए भेजा है। 19 तारीख को इंक्वायरी भी हो करके गई है। उसके बाद कोई भी आज तक कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो साला जो आपको मारा, अब अपने साला को बुलाकर, उस साला कहाँ का रहने वाला है? मिसौल का रहने वाला है। सब मिसौले का है? सब मिसौले का है। केस अभी नहीं हो रहा है आपका? नहीं हो रहा है। कोई आप ये जो आवेदन है अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए थे? जी। तो क्या बोले? बोले कि इस पर होगा, इंक्वायरी के लिए भेज दिए हैं। इंक्वायरी करके चले गए, थाना वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आज भी हमारे बच्चा पर खतरा मंडरा ही रहा है। बेटी का क्या हाल है अभी ठीक है। ठीक है। कितना दिन अस्पताल में रहे? 15 दिन। वो लोग देखने नहीं गया? कोई नहीं। इतना मुसीबत हो गया फिर भी केस नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप लोगों पर किस टाइप का केस किया है? ये भी अभी हमने FIR हुआ है। चौकीदार हमको बताया कि तुम लोग पर FIR किया गया है, लेकिन अभी ये भी नहीं देखे कि किस तरह का हम लोग पर केस किया है। आपसे वो इंसान जमीन क्यों छीनना चाहता है, वजह क्या है? वजह है जरसेमन ज़्यादा हो गया है, महंगाई ज़्यादा हो गया इसलिए। कितना साल पहले खरीदे थे? लगभग 2010 में खरीदे थे। अच्छा, 13-14 साल हो गया है तो इसका कीमत बढ़ गया है? जी, बढ़ गया हुआ है। तो कह रहा है कि इतना पैसा दे रहे हैं, जमीन हमको लौटा। मतलब जितना में आप खरीदे थे उतना दे रहे हैं? उससे ज्यादा नहीं? नहीं। कौन जमीन, ये घर बना है या कहीं और? जमीन नहीं, यही जमीन है। यही जमीन है? जी, यही जमीन है। आप समझिए कि ये महिला है, इनकी ये बेटी है। ये 2010 में इस जमीन को खरीदी जिस पर एक घर बना हुआ है, जहां हम खड़े हैं। उसके बाद जमीन खरीदने के बाद यहाँ घर बनाई, यहाँ रह रही थी। अब बेचने वाले शख्स का बेटा इस जमीन को वापस लेने पहुंचा, क्योंकि इसका कीमत बढ़ गया हुआ। बोला मेरा जमीन मुझे वापस दे दो। ये बेचारी वापस नहीं दी, इसके साथ मारपीट कर रहा था। तो ये बचाने गई, बचाने के क्रम में इस पर हमला कर दिया। हालांकि प्रेग्नेंट थी। कितने महीने की गर्भवती थी? 9 महीना, अभी 15 दिन बाकी थी, 8.5 महीना की थी। तो सारे बच्चा स्वस्थ अभी ठीक ठाक है? जी, ऑपरेशन से बच्चा निकाला गया था। अच्छा, ऑपरेशन से निकल गया बच्चा? जी। माँ को बचाने के क्रम में
हमला हो गया बच्ची पर जो 8.5 महीना की गर्भवती थी और वो किसी प्रकार से आईसीयू में भर्ती थी, जो आप देख रहे हैं, और किस प्रकार से बेटी का जान बचाई है। क्या लगता है कि अब इतना होने के बाद वो लोग आप शांत बैठेगा? नहीं, वो इसीलिए हम लोग बच्ची में उलझ गया, दूसरी बार मेरे बच्चे पर हमला कर दिया। जो 19 तारीख का, पिछले महीना 19 तारीख का घटना था, आज 17 तारीख को फिर वार किया। आपका पति कहाँ रहता है? नहीं है, मतलब एक्सपायर कर गया है? छोड़ दिए हुआ है तलाक दे दिया है? जी। कितने बच्चों के साथ रहते हैं? 5 बच्चे, 3 लड़की 2 लड़का। सबका आप अकेले कमा के जी, पालते अकेले हैं? जी, मजदूरी करते हैं, अकेले कमा करके सबको पालते हैं। एक ऐसी महिला जो तलाकशुदा है, देख सकते हैं, और 5 बच्चों को किस प्रकार से परवरिश करती होगी, इसमें तो जहाँ तक मदद करनी चाहिए, लेकिन घर उजाड़ने वाले को शर्म आना चाहिए कि अगर कोई पहले अगर जमीन ले लिया, उसका कीमत बढ़ जाए, अगर कोई वापस मांगने लगे, तो इस प्रकार से तो हजारों लाखों लोग वापस मांगेगा। 2010 हो या कभी भी हो, हजारों लाखों लोग जमीन खरीद चुका होगा और उसका कीमत कई लाखों में हो गया होगा। जो 50,000 में खरीदा होगा, उस जमीन का कीमत आज 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख है। वो लोग भी चाहेगा तो वो लोग भी लड़ाई करने जाएगा कि मुझे तुम जमीन वापस कर दो, क्योंकि कीमत बढ़ गई है। यही मामला है, इनका भी जमीन 2010 में खरीदी, कीमत बढ़ गया और आज देखिए कि यहाँ तक। आए दिन जमीन का लफड़ा लगातार बढ़ते जाता है। आप लोगों के समक्ष भी ऐसा कोई मामला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।